दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एसएससी सीपीओ एसआई के बारे में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जी हां, एसएससी सीपीओ एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको काफी दिनों से इंतजार था कि एसएससी सीपीओ का एसआई का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन यहां पर कंप्लीट जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अप्लाई करने से पहले आपको सारे पॉइंट जानने चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर निकालते हैं, पीएसटी निकालते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंसते हैं, फंसने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कागज आपसे मांगे जाएंगे, जो सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होंगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत आने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन में आपको क्लियर मेंशन दिया गया है कि अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में है तो आपके पास रिजर्वेशन लेने के लिए कौन सा सेंट्रल कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप इस फार्म को घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इस फार्म को घर बैठे ही सही तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका ना तो सिग्नेचर और ना फोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीपीओ एसआई का जो फॉर्म आया है, ये दिल्ली पुलिस एसआई का भी फॉर्म है। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस में एसआई या दरोगा बनना चाहते हैं वो यहाँ पर काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आगे भी आप तैयारी करते रहिए, यहाँ पर आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 26 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट तारीख आपकी फॉर्म की रखी गई है 16 अक्टूबर, मतलब 16 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा, तो ये जो आपका एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, जो आपका एग्जाम है नवंबर और दिसंबर 2025 में ही आपका एग्जाम यहाँ पर करा लिया जाएगा। बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पर आपको कितनी देखने को मिलेगी? 35,400 का आपका बेसिक पे है। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ में होता है तो भी आपको यहाँ पर 35,400 रुपए की सैलरी मिलेगी। अगर आपका दिल्ली पुलिस एसआई में होता है तो भी आपको यहाँ पर सैलरी का बेसिक पे आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी सैलरी की बात करें तो 55,000 प्लस आपको यहाँ पर सैलरी अपनी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वैकेंसी की। ये जो बातें आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से दूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपको एक एक पॉइंट का जानकारी होनी चाहिए कि क्या पॉइंट इस बार नया आया है ताकि आपके सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत ना हो। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी 2865 यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी निकल कर आई है, जिसमें कि फीमेल की वैकेंसी अलग दी गई है और मेल की वैकेंसी अलग दी गई है। दिल्ली पुलिस एसआई की वैकेंसी अलग दी गई है और सीएपीएफ की वैकेंसी अलग दी गई है। अगर आप मेल कैटेगरी के हैं और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल वैकेंसी आपको 142 देखने को मिलेगी। अगर आप फीमेल कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर 70 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ में सिलेक्शन लेते हैं तो आपको टोटल यहाँ पर 2651 वैकेंसी टोटल देखने को मिलेगी और फीमेल की जो वैकेंसी 210 है। अब बात करते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है, तो 2861 टोटल यहाँ पर आपको अपनी वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि इस नोटिफिकेशन में दी गई है। बात करते हैं एज लिमिट की। तो 1/8/2025 तक आपकी एज यहाँ पर कैलकुलेशन की जाएगी। यहाँ पर जो एज दी गई है 20 साल से लेकर यहाँ पर आप 25 साल तक इस फार्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST यहाँ पर 30 साल तक फार्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या चाहे फीमेल हो। OBC यहाँ पर 28 साल तक फार्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, आपको यहाँ पर एक लाइन में पढ़वा दूं, सर्टिफिकेट इन एनी अदर फॉर्मेट आर रिलायबल टू बी रिजेक्टेड। कहने का मतलब यह है कि जो फॉर्मेट आपको इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, चाहे आप SC हैं, ST हैं या OBC कैटेगरी के हैं, अगर आपके पास ये फॉर्मेट आप नहीं देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो बच्चे यहाँ पर तैयारी तो कर रहे हैं और फॉर्म भी अप्लाई करेंगे, लेकिन वे जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर वो ध्यान नहीं देंगे, उसकी वजह से उनको यहाँ पर दिक्कत काफी देखने को मिलेगी। यहाँ पर फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, ये आपको दिया गया है कि जो फॉर्मेट है
वो नोटिफिकेशन में हमने क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि हमें वही फॉर्मेट का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आपकी कैटेगरी यहाँ पर एससी है, एसटी है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस का भी अपना सर्टिफिकेट दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट चलने वाला है यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 के बाद का यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ओबीसी वालों का भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। एससी एसटी की जो कैटेगरी है, अगर आपके पास 1 साल 2 साल पुराना भी सर्टिफिकेट है सेंट्रल का, तो भी आपको यहाँ पर नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर जो आपकी 16 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है अक्टूबर फार्म की, उस डेट तक आपके पास सेंट्रल कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद का ये मानेंगे नहीं। बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर 16 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है और 16 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर सिंपल आपसे ग्रेजुएशन पास मांगी गई है, बैचलर डिग्री। अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में कर रखी है, चाहे ग्रेजुएशन आपने साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में, बीटेक वगैरह या बीसीए वगैरह, बीबीए वगैरह कुछ भी आपने पास कर रखा है, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो बच्चे यहाँ पर दिल्ली पुलिस एसआई दरोगा की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एडवांस में क्या होना चाहिए। तो उनके पास यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एलएमवी वाला पक्का परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर रिलायबल नहीं है, पात्र नहीं है। आपके पास यहाँ पर परमानेंट लाइसेंस ही होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस एसआई में यहाँ पर लिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो कैटेगरी यहाँ पर जनरल है, ओबीसी है या यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, इनकी फीस यहाँ पर 100 रुपीज है मेल की। और बात करते हैं यहाँ पर एससी की, एसटी की या फीमेल की, तो यहाँ पर आपकी 0 फीस है। फीस आपको 100 रुपीज ऑनलाइन करनी है, तभी आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। और जिनकी फीस 0 है उनको फॉर्म सबमिट करना है, उनकी फीस जमा नहीं होगी। सबमिट करने के बाद आपको केवल प्रिंट आउट निकालना है और इन फ्यूचर के लिए आपको उस प्रिंट आउट को निकाल कर रख लेना होगा। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस प्रिंट आउट की आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो सुधारने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा। यहाँ पर 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक 3 दिन यहाँ पर करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी, लेकिन ध्यान रहे जब आप यहाँ पर करेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर 250 रुपए का चार्ज देना होगा, चाहे आपकी कैटेगरी कुछ भी है। तो आपको एक बार में ही सही तरीके से सही फार्म आपको अप्लाई करना है। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो ऑल इंडिया यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं एसएससी के, और आप कहीं से भी इस फार्म को सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप यूपी के हैं, दिल्ली के हैं। जो भी सेंटर आपके पास के नजदीक है या जो भी सेंटर आपको पसंद है उस सेंटर को आप आराम से फिल कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी फिल करने की। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एग्जाम की कि एग्जाम का क्या पैटर्न आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो पेपर 1 होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर जो आपका सेकंड होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। फिर आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड पी फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको दौड़ वगैरह, आपको फिजिकल सब कुछ दिखाना होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर पेपर 1 होगा। पेपर 1 में आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग देखने को मिलेगी। सेकंड में आपको जनरल नॉलेज अवेयरनेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ द क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 200 मार्क्स का ही देखने को मिलेगा। अब इसमें टाइम आपको कितना अलॉटमेंट किया गया है, टोटल मिलाकर आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये जो आपके पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। अगर आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका यहाँ पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद आपका पेपर सेकंड होगा, जिसमें कि आपको सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान देना है। मतलब कि अगर आपकी यहाँ पर इंग्लिश अच्छी है, आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है, तभी आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस या इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। इंग्लिश का जो पेपर सेकंड आपका आने वाला है, 200 क्वेश्चन आपको 200 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। सही तरीके से तैयारी आप करेंगे सही वे में तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर जरूर होगा। सिलेबस आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि क्या आपका सिलेबस है, किस सब्जेक्ट को क्या आपको पढ़ाना है।
अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो यहाँ पर जो कैटेगरी मेल की है उनकी हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट आपकी 80-85 चाहिए, चेस्ट आपकी आराम से हो जाएगी। और जो कैटेगरी यहाँ पर इस जगह की दी गई है उनकी हाइट 165 चलेगी। और यहाँ पर जो कैटेगरी एसटी कैटेगरी है, मतलब पूरे भारत की जो हमारे एसटी कैटेगरी है उनकी हाइट 162.5 है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर की होने वाली है। और फीमेल जो एसटी से हैं उनकी यहाँ पर 154 की हाइट मांगी गई है। और जो फीमेल अदर फीमेल है, मतलब कि इन सबको छोड़कर, कैटेगरी को छोड़कर जो फीमेल है वो 157 हाइट तक अपने फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आप आराम से इस भर्ती को अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं कि आपकी दौड़ वोड़ क्या होने वाली है। मेल कैंडिडेट की 100 मीटर की रेस आपको 16 सेकंड में पूरी करनी है। 1.6 किलोमीटर आपको 6.5 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप, हाई जंप आपको देने हैं। फीमेल की बात करें तो 100 मीटर आपको 18 सेकंड में दौड़ना है और 800 मीटर आपको 4 मिनट में दौड़ना है। ये दौड़ आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप थोड़ी सी तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे तो ये दौड़ आपके लिए ज्यादा नहीं होने वाली। आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप देने होंगे। जो आपका पीएसटी और पीईटी होने वाला है ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर्स का होने वाला है। यहाँ पर इसके मार्क्स कोई भी आपके ऐड नहीं होंगे। मेरिट आपकी जो आपका एग्जाम है उसी से आपकी मेरिट बनकर आएगी। अब बात करते हैं मुद्दे की कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था सबसे पहले कि अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी कैटेगरी है तो आपके पास सेंट्रल कास्ट का फॉर्मेट कौन सा होने वाला है। तो पेज नंबर 61 पर आपको नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आपकी कैटेगरी ये है तो आपके पास ये फॉर्मेट का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये सर्टिफिकेट आपका फ्री बन जाता है। यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आपका केवल 2 दिन में डायरेक्ट तहसील से बन जाता है। इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपके पास स्टेट का, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है सबसे पहले आप उसको बनवाओ, फिर आपको ये बनवाना होगा। तो ये आपको कैसे बनवाना है कंप्लीट वीडियो चैनल पर डाल रखी है। उस वीडियो को देखकर आप घर बैठे ही इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। घर बैठे का मतलब है कि आपको सिर्फ अपनी तहसील में जाना है और इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। पेज नंबर आपको यहाँ पर 63 पे ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपकी कैटेगरी चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी है, अगर आपके पास ऑनलाइन वाला कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल का आपको बोला जाता है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा भाई मेरे। यहाँ पर यही फॉर्मेट का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। ये सर्टिफिकेट आपका सारे एग्जाम को कवर करा देगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, बैंक की करो, एसएससी करो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की आप कोई भी तैयारी करो, यही फॉर्मेट, यही सर्टिफिकेट आपको सिलेक्शन दिलाने में मददगार रहने वाला है। बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जिन बच्चों ने 1 साल पहले फॉर्म अप्लाई किया था और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ओटीआर कर रखा है, उनको सिंपल यहाँ पर केवल लॉगिन करके फार्म को अप्लाई करना है। 5 मिनट में आप घर बैठे इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है, पहली बार आप फार्म भर रहे हैं एसएससी का, तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना है। ओटीआर करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ से इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। आधार के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ से आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से अपने हाई स्कूल का डाटा देना है, एड्रेस देना है, कैटेगरी देनी है और यहाँ से आपको अपना ओटीआर कर लेना होगा। ओटीआर करने के बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एक मिल जाएगा। उसका यूज आपको यहाँ पर लॉगिन पे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने ओटीआर कंप्लीट कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया, आपने पासवर्ड बना दिया, उसका इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है और इस कैप्चर को करके लॉगिन करके यहाँ से अब आपको सारे फॉर्म अप्लाई करने हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद जो भी एसएससी के फॉर्म ऑनलाइन चल रहे होंगे प्रेजेंटली में, वे फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। सारे फॉर्म आप यहीं से आप अप्लाई कर पाएंगे। केवल एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और सारे फॉर्म को सही तरीके से यहाँ से फिल कर देना होगा। आगे आपको कभी भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सारे फॉर्म आप इसी रजिस्ट्रेशन से फिल कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था कि दिल्ली पुलिस एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये मैंने आपको बताया।
रिजर्वेशन लेने के लिए सेंट्रल कास्ट का सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए ये मैंने आपको दिखाया। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको 100% दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आए वीडियो को कीजिएगा लाइक। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद।